Hello everyone, welcome back again. Today we are going to discuss some MCQ questions on blood and its component. तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड। कितना होता है? 7.4 होता है पीएच। ये हमारे बॉडी वेट का 8% पार्ट फॉर्म करता है। 5 to 6 लीटर होता है मेल्स में। और हमारा जो ब्लड है ये मिलके बना होता है प्लाज्मा से, रेड ब्लड सेल से, वाइट ब्लड सेल से एंड प्लेटलेट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबेंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन। मोस्ट अबेंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन होता है एल्ब्यूमिन, जो ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पेन 120 डेज का होता है। इन विच ऑर्गन आर रेड ब्लड सेल्स प्राइमरी डिस्ट्रॉयड। स्प्लीन के अंदर हमारे रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय किया जाता है जब उनका लाइफ स्पेन कंप्लीट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल। देखो, न्यूट्रोफिल भी वाइट ब्लड सेल का एग्जाम्पल है, बेसोफिल्स भी। दोनों क्या हैं? ग्रेनुलोसाइट्स हैं। थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट को बोला जाता है और मोनोसाइट ए ग्रेनुलोसाइट है। तो थ्रोम्बोसाइट्स क्या है? प्लेटलेट्स हैं। तो प्लेटलेट्स किस में नहीं आती? वाइट ब्लड सेल्स में नहीं आती। वट परसेंटेज ऑफ ब्लड इज कम्पोज ऑफ प्लाज्मा। 55% जो होता है वो प्लाज्मा से बना होता है। 45% जो होता है वो फोम्ड एलिमेंट से मिलके बना होता है, जिसके अंदर हमारी वाइट ब्लड सेल्स और हमारी रेड ब्लड सेल्स आती हैं। व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा का मेन कंपोनेंट क्या होता है? वाटर। 90% वाटर होता है इसके अंदर और 10% हमारे न्यूट्रिएंट, हार्मोन्स एंड प्रोटीन्स और हमारे विटामिन्स, मेटाबॉलिक वेस्ट, गैसेस, ये सब फॉर्म करती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक बैलेंस। एल्ब्यूमिन हमारी बॉडी में ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करता है। विच प्लाज्मा प्रोटीन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग। फिब्रिनोजन। क्योंकि ब्लड क्लोटिंग के टाइम पे थ्रोम्बिन जो होता है वो फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कौन कन्वर्ट करता है? थ्रोम्बिन। और फिर फिब्रिन एक नेटवर्क फॉर्म करता है, वेब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिसके अंदर प्लेटलेट्स और हमारे रेड ब्लड सेल्स ट्रैप हो जाती है, जो ब्लड क्लोट बनाता है। प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज नोन एज सीरम। क्या बोला जाता है? सीरम बोला जाता है। विच प्लाज्मा प्रोटीन हेल्प्स इन इम्यूनिटी बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज ग्लोबुलिन्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसको आईजी से हम डिनोट करते हैं, इम्यूनोग्लोबिन जिसको बोलते हैं। अल्फा, बीटा और गामा में इनको क्लासीफाई किया जाता है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन प्लाज्मा। एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करना और नर्व के फंक्शन को मेंटेन करना। किसका फंक्शन है? इलेक्ट्रोलाइट्स का। जैसे हमारे प्लाज्मा के अंदर पोटेशियम आयन होते हैं, क्लोरीन होते हैं, हाइड्रोजन आयन्स होते हैं, ये सब क्या करते हैं? कैल्शियम आयन होते हैं। ये एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करते हैं और नर्व फंक्शन को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसपोर्टेड बाय प्लाज्मा। न्यूट्रिएंट को भी ट्रांसपोर्ट करती है प्लाज्मा, ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करती है प्लाज्मा और वेस्ट प्रोडक्ट को भी ट्रांसपोर्ट करती है, पर रेड ब्लड सेल्स को प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट नहीं करती। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन प्लाज्मा कॉन्ट्रीब्यूट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल फंक्शन। किस फिजियोलॉजिकल फंक्शन को कंट्रीब्यूट करती है प्लाज्मा? थर्मो रेगुलेशन भी करती है, हीट को रेगुलेट करती है, हार्मोन को ट्रांसपोर्ट भी करती है, एसिड बेस बैलेंस भी मेंटेन करती है। तो क्या है? ऑल ऑफ द अबो। द येलो कलर ऑफ प्लाज्मा इज मेनली ड्यू टू। किसकी वजह से येलो कलर होता है? बिलीरुबिन की वजह से। इट इज़ ए पिगमेंट जो लीवर सिक्रेट करता है, और इसका जब अमाउंट बढ़ जाती है हमारी बॉडी में तो क्या हो जाता है? जॉन्डिस हो जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल्स कौन सी होती है? लार्जेस्ट पूछा गया है, लार्जेस्ट होती है मोनोसाइट। ठीक है। और सबसे ज़्यादा अमाउंट बोले कि सबसे ज़्यादा किसकी किसकी अमाउंट प्रेजेंट होती है वाइट ब्लड सेल्स में? तो न्यूट्रोफिल्स की। विच वाइट ब्लड सेल इज द मोस्ट अबेंडेंट। पूछ ही लिया कि मोस्ट अबेंडेंट हमारी वाइट ब्लड सेल कौन सी है ह्यूमन ब्लड के अंदर, तो वो कौन सी है? हमारी न्यूट्रोफिल्स। क्या है? न्यूट्रोफिल्स। वेयर आर वाइट ब्लड सेल्स प्राइमरी प्रोड्यूस। बोन मैरो के अंदर प्रोड्यूस होती हैं। और बोन मैरो कहाँ पे होता है? हमारी जो लॉन्ग बोन होती है, जैसे फीमर है, उसके जो हमारा सॉफ्ट सॉफ्ट बोन वाले रीजन में बोन मैरो प्रेजेंट होता है, जहाँ पर रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस की जाती हैं। विच टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। कौन सी वाइट ब्लड सेल्स हैं जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं? लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स होती हैं। टी लिम्फोसाइट के भी फर्दर टाइप होते हैं, हेल्पर टी लिम्फोसाइट, साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। बी लिम्फोसाइट को प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स में क्लासिफाई किया जाता है।
तो ये क्या है, इसमें जो प्लाज्मा सेल्स हैं वो एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं। तो लिम्फोसाइट्स को ही बोला जाता है कि ये रिस्पॉन्सिबल है एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने के लिए। ईओसाइनोफिल्स प्ले ए मेजर रोल इन कॉम्बैटिंग, किसको कॉम्बैट करती है, किसके साथ काउंटर अटैक मैकेनिज्म शो करती है, किसके अगेंस्ट फाइट करती है, पैरासिटिक इन्फेक्शन के अगेंस्ट और एलर्जीज के अगेंस्ट। पैरासिटिक इन्फेक्शन में बहुत सारे पैरासाइट आते हैं, जैसे हमारा प्लाज्मोडियम जो कि एक प्रोटोजोआ है। बट जो ईओसाइनोफिल्स है वो वोम जब हमारी बॉडी में प्रेजेंट होगा, जैसे हमारे हेलमिनथस कई बार इन्फेक्शन कोज करते हैं ह्यूमन बींग्स में, तब हमारी ईओसाइनोफिल एक्टिवेट होती हैं और वो फाइट करती हैं। विच वाइट ब्लड सेल्स रिलीज हिस्टामिन ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन, हिस्टामिन बेसोफिल्स रिलीज करते हैं, हिस्टामिन बी और हेपरिन बी। हेपरिन एंटीकोएगुलेंट होता है, ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करता है। हिस्टामिन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट करता है। इन्फ्लेमेटरी का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी का मतलब होता है फीवर हो जाना, रेडनेस हो जाना, स्वेलिंग होना, ठीक है, वेसोडाइलेशन होना। A person with an abnormally low white blood cells count is suffering from ल्यूकोपेनिया। ल्यूकोपेनिया वो कंडीशन है जिसमें वाइट ब्लड सेल्स क्या होती है, बहुत कम होती हैं, तो वो इंसान इन्फेक्शन के साथ फाइट नहीं कर पाता। विच टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल ट्रांसफॉर्म इनटू मैक्रोफेजेस इन टिश्यूज, मोनोसाइट जो होती है वो ब्लड में होती है तो मोनोसाइट की फॉर्म में होती है, बट जब वो ब्लड की सर्कुलेशन को छोड़ के टिश्यू में एंटर करती है तो वो मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि एक फेगोसिटिक सेल होती है और सेल ईटिंग का काम करती है, डेब्रीज को ईट करती है।